महाराष्ट्र चुनाव से पहले सरकार का बड़ा दांव। प्याज एक्सपोर्ट से हटाई शर्त। जाने किसानों को क्या फायदा होगा। बड़ी खबर किसानों के लिए है। दरअसल महाराष्ट्र और हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने प्याज उत्पादक किसानों के हक में बड़ा फैसला लिया। सरकार ने प्याज निर्यात शुल्क 40% से हटाकर 20% कर दिया। ऐसे में सरकार के फैसले का महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार के इस फैसले से महाराष्ट्र के लाखों किसानों को फायदा होगा। सीएम एकनाथ शिंदे ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट कर कहा, मैं महाराष्ट्र के सभी प्याज किसानों की ओर से प्याज निर्यात पर न्यूनतम शुल्क हटाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देता हूं। प्याज पर निर्यात प्रतिबंध पहले ही हटा लिया गया था, लेकिन निर्यात शुल्क लगाया गया। इससे किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ा। सीएम शिंदे ने आगे कहा कि इस संबंध में मैंने केंद्र से भी अनुरोध किया था। न्यूनतम निर्यात शुल्क $550 प्रति टन हटाने का फैसला महाराष्ट्र के हजारों प्याज उत्पादकों के लिए एक बड़ी राहत है। इससे प्याज के निर्यात में उल्लेखनीय बढ़ोतरी होगी और किसानों की आय बढ़ जाएगी। केंद्र सरकार ने प्याज निर्यात पर $550 प्रति टन की मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस की शर्त शुक्रवार को तत्काल प्रभाव से हटा ली। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड ने एक नोटिफिकेशन में कहा, प्याज निर्यात पर मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस की शर्त तत्काल प्रभाव से और अगले आदेश तक के लिए हटा दी गई। इस कदम से किसानों को फायदा होने की संभावना है। हालांकि निर्यात खोलने से देश में प्याज का भाव चढ़ सकता है। इससे पहले खरीफ सीजन में उत्पादन घटने के डर से पिछले साल 8 दिसंबर को प्याज निर्यात पर रोक लगाई गई थी। हालांकि लोकसभा चुनाव के लिए महाराष्ट्र के प्रमुख प्याज उत्पादक इलाकों में वोटिंग से कुछ दिन पहले 4 मई को प्याज निर्यात खोल दिया गया। उन इलाकों में किसान संगठन निर्यात पर रोक से नाराज थे। 4 मई को निर्यात खोलते हुए ये शर्त भी लगाई गई थी कि $550 प्रति टन से कम पर निर्यात नहीं होगा। इस पर 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाकर $770 प्रति टन से कम पर निर्यात की गुंजाइश नहीं थी। लेकिन अब एक बड़ा दांव कहा जा रहा है केंद्र सरकार का, महाराष्ट्र सरकार का, जो इस तरह से प्याज एक्सपोर्ट से शर्त हटा दी गई है। देखना दिलचस्प होगा कि महाराष्ट्र हरियाणा के विधानसभा चुनाव में किसानों को अब क्या राहत मिलती है और उस राहत को देखते हुए क्या बीजेपी को भी कुछ वोटों में बढ़ोतरी वाली राहत मिल पाएगी। बहरहाल तमाम राजनीतिक खबरों, हरियाणा और महाराष्ट्र की राजनीतिक अपडेट के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।